लगाया दो जते लगे जी। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को उनयान परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। जयति जयति श्री सद्गुरु जोरी पाओनी युग पद धरा चूक से रक्षा कीजिए वार वार विनती करो वार वार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। साप्ताहिक सत्संग है, रविवार का दिन है। गुरु के जय जयकार में कभी मत कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कसरे रह गया वो अभी ससर जाए, एक बार और जय जयकार हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। परम पूज्य गुरुजन, पूर्वजन, जननीगण एवं भगनीगण, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो रविवार का दिन सत्संग मिल रहा है। लेकिन बहुतों को देखते हैं कि सत्संग में आए घूम रहे। साधारण चीज अगर सत्संग रहता तो घूमने वाले भी बैठ जाते, सत्संग सुनते। लेकिन देखिए पुल पर भी लोग घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं, समाधि की तरफ घूम रहे हैं। कहते हैं तुलसी जन्म जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाय, जैसे ज्वर की ताप से भूख की रुचि जाए। जिसको बुखार लग जाता है, अच्छा चीज खाने के लिए दीजिए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सब सत्संग सुन नहीं सकते। उसको मानसिक जो बुखार लगाओ, सत्संग अच्छा नहीं लग रहा। और सत्संग सुलभ भी नहीं कि सुन पाएंगे। सत्संगति दुर्लभ संसारा। अगर संसार में सबसे दुर्लभ चीज है तो भाई सत्संग है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तब तक ये सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से बड़ा सुंदर प्रसंग, और गुरु महाराज का जो प्रवचन है सुधा सागर, उससे भी सुन रहे थे। रामचरितमानस से सुने इस जीवन में क्लेश जो है, दुख जो है, वह कैसे मिटेगा। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ ना, अराल कलाम आए, उनके पिताजी बच्चे को गोद में दे दिए। अराल कलाम का दाढ़ी हमरे जैसा था। बच्चा जो है भगवान बुद्ध उसी में अपना पैर घुसा दिए और बच्चा हंस रहे हैं। बहुत देर हंसे, बहुत देर के बाद अराल कलाम रोने लगे। उनके पिताजी कहते हैं शुभ घड़ी में आप आए हैं और इस छठिहार का दिन है, आप रो क्यों रहे हैं। काम मैं रो इसलिए रहा हूं, यह साधारण बालक नहीं है। यह अगर घर में रह गया तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन रहेगा नहीं। घर से निकलेगा तो संत सम्राट बनेगा। अब मैं रो रहा हूं इसलिए, अब मैं बूढ़ा हूं, जब ये बड़े होंगे तो मैं नहीं रहूंगा, दर्शन इनका नहीं होगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान बुद्ध को कितने देखिए, उनके पिताजी जब कह दिया कलाम, तो पिताजी उनके 16 कोस तक चारों तरफ जो है ऐसा बागवानी लगा दिए, घर बना दिए कि चारों तरफ जो वो देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई बस्ती मालूम नहीं पड़ता है। भगवान बुद्ध उसी के बीच में सारा सुख सुविधा, शादी भी करा दिए।
जसोधरा नामक कन्या से सुंदर पुत्र राहुल भी हुआ, लेकिन क्या उसमें उनका मन लगा? राजपाट सारा सुख सुविधा के बीच में रहने वाले भगवान बुद्ध को क्या सुख मालूम हुआ? कहा यह सुख नहीं है तो दुख है, यह राजपाट नहीं रहेगा, यह सुंदर महल भी नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूंगा। तब क्या करना चाहिए? कहे सारथी को चलो घूमने के लिए। एक गांव के तरफ जब गए तो देखते एक बूढ़ा जा रहे हैं, कमर झुका हुआ, थर थर कांप रहे, लाठी का सहारा। कहते रथ को रोको, ये कौन है? कहा ये बूढ़ा है। कहा बूढ़ा कहां से आ गया? कार्य महाराज जन्म होता है, उसके बाद जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते, आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा एक दिन। कहा रथ को लौटाओ। सोचने लगे इतना सुंदर चेहरा मेरा राजकुमार का, एक दिन यह स्थिति भी मुझे देखना पड़ेगा, रथ को लौटाओ। चले गए। दूसरे दिन घूमने के लिए दूसरे गांव के तरफ निकले। सड़क के किनारे में एक गड्ढा में एक रोगी गिर गया था, करा रहा था। कहा रथ को रोको। कराने की आवाज आ रही है, देखो कौन है? कहा एक रोगी है, वह करा रहा है दर्द से। कहा रोगी का मतलब क्या हुआ? कार्य मनुष्य को रोग भी होता है। कहा रोग होता है तो क्या हमको भी होगा? कहा हाँ, यह स्थिति आपका भी होगा। कहा देखिए अभी तो दुखी है। कहा रथ को लौटाओ। कहा एक दिन इतना शरीर सुंदर में रोग होगा। लौटा लिए रथ को, चले आए। तीसरे दिन तीसरे गांव के तरफ निकलते हैं, देखते हैं बहुत बड़ी भीड़ है, पीछे से लोग जा रहे हैं और 4 आदमी कंधे पर राम नाम सत्य है, सबका ही गत है कहते हुए जा रहे हैं। कहा रथ को रोको। रोके। कहा ये कौन चीज की भीड़ है? कहा महाराज आदमी मर गया, उसे शमशान घाट जलाने के लिए जा रहा है। क्या आदमी मरता भी है? कहा आपको भी मरना पड़ेगा, जन्म होता है, जवानी होता है, बुढ़ापा होता है, अंत में लोग मर जाते हैं, आपको भी मरना पड़ेगा। कहा रथ को लौटाओ। सोचने लगे कि जीवन में दुख ही दुख है, जन्म दुख, जवानी दुख, मृत्यु दुख, बुढ़ापा दुख। अब क्या करना चाहिए? इसी के लिए हमारे संत गुरु सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज पदावली में लिखे हैं, अगर इस दुख से बचना चाहते हैं, और संसार में यह दुख कौन सा है जो सबसे बड़ा दुख है? सबसे बड़ा दुख क्या है? कटोरा लेकर के भीख मांगना, दरिद्र हो जाना। कहा यह दुख नहीं है, इससे भी बड़ा दुख है। गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। कहा संसार में जन्म लेना और मरना, इसके समान कोई दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख यही है। तो लोग बहुत बैठे हुए थे, कहते महाराज जी क्या इस दुख से बचने का कोई उपाय है? क्लेश से बचने का कोई उपाय? गुरु महाराज चट से कहते हैं इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहते अगर इससे बचना चाहते हैं तो भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छुटी जाए मिटे जगत की कल्पना। इससे अगर बचना चाहते हैं तब परम पिता परमात्मा का भजन भक्ति कीजिए। कहते महाराज भक्ति करेंगे कौन? तो कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। पदावली में पढ़ी तो कहते सभी कर सकते हैं। क्या सब कर सकते? सब आदमी भक्ति कर सकते हैं? अभी तो देखते हैं सब घूम रहे हैं, बहुत से आदमी घूम रहे हैं, तो क्या वे सत्संग सुन रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं? कहते हैं संत तुलसीदास जी महाराज से पूछते हैं कि भगवान के राम के भक्ति के अधिकारी कौन है जो भक्ति कर सकते हैं? कहते राम भक्ति के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। कहा राम के भक्ति के अधिकारी वे हैं जिनको सत्संग से प्रेम है। कहते सत्संग से प्रेम है, भक्ति का अधिकारी है, लेकिन भक्ति करने से लाभ क्या? कहते हैं सब कर सकते हैं जितने मनुष्यधारी है, लेकिन लाभ क्या है? कहते हैं भक्ति स्वतंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कहा यह सुख की खान है भक्ति, जरा करके तो देखिए बहुत सुख मिलेगा। मां सबरी को वह सुख मिला ना, तो कहते हैं और क्या लाभ है? और महाराज जी और क्या लाभ है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति निसे
नीनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। कहा जो इसमें आलस करेंगे उसको जन्म जन्मांतर तक पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करें, कौन भक्ति करें, कौन भक्ति हम लोग करें, जरा विचार किया है। हमारे गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं कि या हो भाई सार भगति करूं हो, आसार भगति करी जगत में भ्रमत रही, भक्ति श्रम निसफल हो, भक्ति श्रम निसफल हो। किया हो भाई सार भक्ति करूं हो, वह सार भक्ति क्या, अदाकार भक्ति, असार भक्ति क्या सार भक्ति है। कहते हैं इस संसार में जितने देवी देवता हैं, गाछ वृक्ष का पूजा पाठ करते हैं, वह बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज। आप लोग बैठ जाइए, शांत हो जाए, जल्दी से बैठ जाइए, समय का बहुत बड़ा महत्व है, बैठ जाइए। सत्संग में शांति ही धन है, बैठ जाए आप लोग, विलंब मत कीजिए, गपशप मत कीजिए। सत्संग में आए के बात करे जो आओ, उसको नरकों में नहीं मिले ठाओ। जो अपने नहीं सुनते दूसरे को भी नहीं सुनने देते, पाप का पोटड़ी बांध के घर ले जाते हैं। इसलिए सुनिए। तो मैं अभी कह रहा था, चंद मिनट ही कहूँगा कि सार भक्ति क्या, सार भक्ति क्या। जितने भी देवी देवता संसार में हैं, वृक्ष जिसका पूजा पाठ करते हैं, वह असार भक्ति माना। सार भक्ति एक परमात्मा की भक्ति है, एक परमात्मा की भक्ति वही सार भक्ति है। वह भक्ति हम लोग करें, और कैसे करें, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवो कर जोड़िए, पल पल छोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। कि पल पल छो हमको नहीं छोड़िए, क्या युग युगान चहो खाने में भ्रमी भ्रमी दुख रोता। चाहे चारों खाने में कितना बार हम लोग गए, कितना कष्ट से है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ना, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भरमहु बहुबार। कितना बार भ्रमण किए हैं, नर तनहु कृपा कर दिन हो, अप्रभु करो बार हो। परमात्मा कृपा करके मनुष्य का शरीर जो दिए हैं, इसलिए हम लोग इस शरीर को प्राप्त करके भजन करें। लेकिन बात तो यह भी है, यह शरीर जो रहने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते विलंब मत कीजिए, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। फिर ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इसलिए न गुरु महाराज जब रामपीड़ित मानुष को सुने, 1904 ईस्वी के 4 जुलाई को पूर्णिया जिला स्कूल में जब परीक्षा दे रहे थे, अंग्रेजी की विल्डर शीर्षक कविता का 4 पंक्ति व्याख्या करने के लिए दिया गया था। व्याख्या करते करते अंतिम में क्या लिख दिए, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का परम फल है, हम परमात्मा का भजन भक्ति करें। इसलिए उत्तरकांड में लिखा हुआ, शिव अज सुख सन कादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनाहक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हम लोग परमात्मा का भजन करें। अभी सुने ना, बिना जल का क्या नाव चल सकती है? आसमान में भले फूल खिल जाए, असंभव बात है, नहीं हो सकता है। कछुआ के पीठ पर बाल जन्म जाए, असंभव, वह भी हो सकता है। खड़ा कोई सिंह हो जाए, वह भी हो सकता है। असंभव काम है, लेकिन हो सकता है वैज्ञानिक युग में।
है। और बालू को पेड़ने से क्या वह तेल निकल सकता है? पानी को पेड़ने से क्या मिलेगा? घी निकलेगा। लेकिन कहा वह भी असंभव हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन ना मिटहि कलेसा। बिना परमात्मा की भजन भक्ति किए हुए हमारा ये सारी देहिक ताप जो है, 3 ताप से हम ग्रस्त हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, 3 ताप से जो हम ग्रस्त हैं, वह ताप केवल परमात्मा का भजन भक्ति से मिटेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? याद रखिए कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, एकदम स्वतंत्र रूप से कीजिए, सुख की खान है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु